नहीं उठा रहा है, जा रहा है, फिर भी वो लेके जा रही है। ये लिया इसने एक थॉमस एंड फ्रेंड्स का। बताओ, दोनों मैडम बैठ गई है झूले पे। यहाँ पे नायरा, काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी कि आपके मम्मी का वीज़ा पहले क्यों रिजेक्ट हुआ था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी मम्मी का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। सुबह के बज रहे हैं 7। मैं और नायरा जाग रहे सुबह 5 बजे से। और आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग आ गए घर के नीचे, बाहर आ गए थोड़ा घर का सब काम निपटाने। मम्मी और खुशबू सो रहे। मैडम ने मुझे 5 बजे से जगा के रखा है। पता नहीं उसने कल वो जल्दी सो गई थी, 8:30-9 बजे सो गई थी, तो 5 बजे से उठी है। साथ में मैं भी जगा हूँ। एनीवे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा काम तो निपटा लेते, यही बहाने उठ गए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले तो ये कचरा डालने, घर पे 3 बैग जमा हो गई थी कचरे की, तो आज हम कचरा डालेंगे और नायरा मुझे हेल्प करेगी। चलो नायरा, चलो चलो, आप पकड़ी लें, आप पकड़ी लें। हाँ, ले जा आगे, जाओ। थैंक यू नायरा। चलो, सो ये नायरा को मैंने लाइट वेट बैग दिया है। इसमें खाली ड्राई वेस्ट है हमारा, तो ज़्यादा वजन नहीं है। जो वजन वाली चीज़ है वो यहाँ पे है। चलो, कितनी मेहनत कर रही है बेचारी। उसको मैंने एक बार बोला तू पकड़ ले एक बैग, तो उसने कुछ बिना कुछ बोले बैग पकड़ लिया। अभी उसको नहीं उठा रहा है, जा रहा है, फिर भी वो लेके जा रही है। थैंक यू नायरा, थैंक यू। चला भैया। और ये बस सामने रहा हमारा गार्बेज बिन। और ओहो, आज तो ये खुला है, ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करके लॉक लगाया था ताकि बाहर वाले कचरा ना डाल के जा सके, पर आज किसी ने खुला छोड़ दिया है। तो चलो, एक काम हुआ ख़त्म। अब टाइम है सेंसबरीज जाने का, क्योंकि घर पे दूध और नायरा के लिए फ्रूट्स ख़त्म हो गए। तो अभी हम जाएंगे सेंसबरीज। चलो, सुबह सुबह रश आवर ट्रैफिक शुरू हो गया है और ये लोग आ गए हमारे सेंसबरीज। भाई बहुत ठंड है आज, है ना नायरा? ठंडी बहुत लगी। चले, अरे बाप रे। चलो, ले लेंगे हमारा यूजुअल वाला मिल्क। सो ये है 2 लीटर का फॉर 2 पाउंड्स, क्योंकि नेक्टर प्राइस इसकी 2 पाउंड है। तो ये ले लिया एक 2 लीटर का दूध। अब ले लेते हैं नायरा के लिए ऑर्गेनिक मिल्क। सो ओके, नाउ दिस इज़ फॉर 50p, बट ये बोल रहे कि ये आज ही एक्सपायर हो जाएगा, तो ये वाला नहीं लेते। डिस्काउंट पे इसलिए दे रहे क्योंकि ये आज एक्सपायर होने वाला है, मतलब आज आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अपन थोड़ा नया स्टॉक लेते हैं। तो ये रहा, ये देखो, ये नया स्टॉक है। इस पर लिखा है ये 27 अप्रैल को एक्सपायर होगा। ये ले लिया। इसको इसीलिए मैं सेंसबरी नहीं लेके आता। ये देखो, आते ही इसने मेरा शॉपिंग कर दिया है साइड में, और अभी यहाँ पे अपना टॉयज़ का शॉपिंग शुरू कर दिया है सुबह 7 बजे। और बस रैंडम टॉयज़ उठा रही है, बोलती मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। नायरा सूली तो बता भी दें। तो ये लिया इसने एक थॉमस एंड फ्रेंड्स का। बताओ, हाँ जो ये लिया इसने थॉमस एंड फ्रेंड्स का एक छोटा सा रेलवे इंजन जैसा कुछ है, लोकोमोटिव। और ये इसने लिया है कुछ टर्टल्स। ओके, चलो एक ले लेते हैं ये मोल्टेड मिल्क बिस्किट्स। ये पार्ले जी जैसे होते हैं, लेकिन बहुत मस्त टेस्ट होता है इसका। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और नायरा और मैं आ गए घर। नायरा का चल रहा है पीछे ब्रेकफास्ट। मम्मी हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बस आज ब्रेकफास्ट में कुछ अलग आइटम है, आपको दिखाता हूँ। आज हम कर रहे हैं थोड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट।
तो मैंने ले लिया था ये होल मील होल ग्रेन रोल। सो ये आपने जनरली प्लेन में देखा होगा, जब आपको प्लेन में मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हो तो आपको कुछ ऐसा रोल मिलता है। ये बहुत मस्त होता है। तो इसमें ये बटर लगा के ये खाना होता है। बट भाई ये इतना अमेजिंग होता है, इसकी खुशबू इतनी, हाँ हाँ, इसकी खुशबू इतनी मस्त है। आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस। आज मैंने 2 रोल लिए हैं। प्रियंक, मैं कब से सोच रही थी कि ऐसे बन तो मैंने कहीं पे देखे हैं। अभी मुझे याद आया कि वो फ्लाइट में आप मिलते हैं। बहुत खाते हो। Right. You like it? तो फ्लाइट में रोटी के जगह पे ऐसे कुछ बन मिलते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। तो भाई वो मेरे को देख के मन हो गया खाने का, तो मैंने बोला चलो आज ट्राई करते हैं। बज रहे हैं शाम के 7:30। सॉरी दोपहर को हम लोग ज़्यादा कंटेंट ले नहीं पाए क्योंकि नायरा में बिज़ी थे। मेरी आज काफ़ी मीटिंग्स भी थी। एनीवे आज क्योंकि फ्राइडे है, कल वीकेंड है, तो मैंने सोचा कि चलो आज शाम हुई है, पार्क में जाते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। अभी भी फुल आप देख सकते हो बाहर वेदर देखो कितना मस्त है आज। और यहाँ देखो कौन आ गया है। सो अभी प्लान ये है कि मैं और नायरा जा रहे हैं पार्क, और साथ में चल रही है हमारे साथ नायरा की डॉल, है ना नायरा? चलो तो बस अभी हम जाएंगे पार्क में। वैसे खुशबू घर आ गई है अपने क्लासेस से, खुशबू थक गई है तो वो थोड़ा आराम कर रही है। तो उसने बोला मैं घर पे रुकती हूँ, आप दोनों पार्क में चले जाओ। तो मैंने बोला चलो मेरा भी पार्क में जाना हो जाएगा, बहुत दिनों से मैं गया नहीं था। तो आपको दिखाऊंगा अभी। बाकी इसको देखो धीरे धीरे मस्त आ रही है। हम लोग आ गए हैं पार्क में और कुछ ऐसे हैं अभी के नज़ारे। सनसेट अभी हुआ नहीं है, वहाँ पे दूर कहीं मुझे सन अभी भी ऊपर दिख रहा है। मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा, 8:45 तक होगा सनसेट आज। और वेदर है अभी 9 डिग्रीज़ सेल्सियस, थोड़ी ठंड है, हवा भी चल रही है। और यहाँ हमारी छोटू हीरोइन आ रही है। और मैडम ने चश्मा वापस उल्टा पहन लिया है। इसको पता नहीं उल्टा चश्मा पहनने की बड़ी मज़ा आती है। एनीवे चलो, सामने है नायरा का प्ले एरिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है अंदर। एनीवे कोई नहीं, हम तो खेलेंगे आज। पूरा प्ले एरिया हमारे लिए है ना नायरा? आज तारा बद्दा झूला तारा। चलो 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 चलो, रानी 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 रानी। और यहाँ पे दोनों मैडम बैठ गई है झूले पे। यहाँ पे नायरा है और यहाँ पे उसकी डॉल है। चलो करते हैं शुरू। ये नायरा तारी डॉल ने भी नाखू। जो डॉल भी झूला खाए जो। यस आओ। यस बाबू आयु। चलाओ नीचे ही आओ। ए आईवी आईवी, हे नायरा आईवी। आओ तो नायरा फास्ट। बेचारी को ठंड बहुत लग रही है, उसके हाथ फ्रीज हो गए, बट बहुत ज़्यादा ठंड है आज। और अब टाइम है सीसो का। तो यहाँ सामने मैं बैठ गया हूँ और यहाँ पे नायरा, हम दोनों कर रहे हैं सीसो। मजा आवे छे नायरू? डिनर टाइम हो गया है और नायरा अपनी दादी के हाथ से यहाँ पे खा रही है पराठा। शू खाई छे नायरू? वाह, एंजॉय। शू इटले कैंडी। अच्छा, उसको हमने बोला है कि तेरे को खाना खाने के बाद कैंडी देंगे, इसीलिए वो चुपचाप पराठा खा रही है अभी। का बुलवाड़ी देवानू पछी कैंडी बुलवाड़ी देवानी। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने पूरा वीज़ा, यूके वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं उसका पूरा प्रोसेस डाला था। तो उस पर काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी कि आपके मम्मी का वीज़ा पहले क्यों रिजेक्ट हुआ था और दूसरी बार वीज़ा कैसे मिल गया इतने शॉर्ट टाइम में। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपने ये सब इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो इसका रीज़न ये था कि मैंने जो प्रोसेस पूरा वीडियो बनाया था वो जनरल पब्लिक के लिए था। मेरी मम्मी का जो केस था वो स्पेशल केस था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी मम्मी का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। मतलब मेरे हिसाब से हमको 3-4 रीज़न ऐसे लग रहे हैं जिसके कारण मम्मी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो सारे जो रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुआ था वो सब हमने इश्यूज़ फिक्स कर दिए थे दूसरी एप्लीकेशन में। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 रीज़न क्या थे। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि हमने मम्मी का वीज़ा अप्लाई किया था, उसमें हमने ये मेंशन किया था कि मम्मी लंदन में हमारे साथ 5 महीने रहने वाली है। तो आप हमेशा याद रखो
कि जितना आपका ड्यूरेशन बढ़ता है वीज़ा एप्लीकेशन में, उतना ही आपका प्रोफाइल मतलब आपका वीज़ा एप्लीकेशन उतना ज़्यादा स्क्रूटिनी से चेक होता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कोई 5 महीने के लिए लंदन क्यों आएगा। तो ये था नंबर 1 रीज़न। दूसरा रीज़न था कि हमने मम्मी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट, उसमें एक गड़बड़ कर दी थी। मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो क्योंकि मम्मी हमारे साथ ही रहती है तो मम्मी के सारे फाइनेंसेस हम लोग ही मैनेज करते हैं। तो मम्मी के अकाउंट में हम लोग रेगुलरली पैसे क्रेडिट नहीं करते थे। मम्मी का बैंक अकाउंट था, लेकिन हुआ क्या कि उसमें रेगुलरली एवरी मंथ क्रेडिट हम नहीं, पैसे कुछ पैसे जमा नहीं करते थे उसमें। तो हम लोग ने क्या किया कि वीज़ा एप्लीकेशन के 10-15 दिन पहले उसमें थोड़े पैसे डाल दिए, वो भी अपने को चाहिए 3-4 लाख रुपए मैंने डाल दिए। तो वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसने वो चीज़ भी पकड़ ली कि भाई आपका अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं है और वीज़ा एप्लीकेशन के पहले आपने इसमें पैसे डाल दिए, मतलब आप कुछ तो सस्पिशियस है यहाँ पे। तो जैसे मैंने वो व्लॉग में भी बताया था, वीज़ा वाले व्लॉग में, कि आपके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे क्रेडिट होने चाहिए, वो उनको दिखना चाहिए, अकाउंट में रेगुलर ट्रांजैक्शन दिखनी चाहिए। तो वो मेरे मम्मी के अकाउंट में नहीं थी। ये था दूसरा रीज़न। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न का। तो तीसरा रीज़न ये था कि हमने मम्मी का रिटर्न टिकट नहीं लिया था। तो हमने मम्मी का 1 वे टिकट लिया था। तो अभी आप सोचो कि वीज़ा ऑफिसर क्या बोलेगा कि कोई आ रही है 5 महीने के लिए और ना सिंगल टिकट मतलब रिटर्न टिकट नहीं लेके आ रही है, तो ये भी एक रिस्क रेज करता है। तो ये देखो, ये जो वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं ना, ये पूरा प्रोबेबिलिटीज़ पे चलते हैं। तो वो लोग ये देखते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि सच में बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उनको लगता है अपने हिसाब से कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पे क्या ये बंदा रुकेगा या चला जाएगा। उनको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे रुक जाएगा तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। चौथा रीज़न था, और ये वीज़ा लेटर में भी लिखा था, रिफ्यूज़ल लेटर में, कि आपके मदर के पास, आपकी मदर एक तो सिंगल है, मतलब मेरे पापा तो नहीं है, तो आपकी मदर मुंबई में अकेली रहती है, तो उनके पास वापस जाने का कोई रीज़न नहीं है। अब वापस जाने के रीज़न के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है आपके होम कंट्री में, या फिर आपके साथ कोई आपका फैमिली मेम्बर रहता है जो आपका ध्यान रखता है। अगर ये सारे आप इसके लिए कोई प्रूफ ना दिखाओ तो भी आपका रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो मेरी मम्मी के केस में वही हुआ कि हमने ऐसा कुछ दिखाया नहीं था कि मेरे मम्मी के नाम पे क्या प्रॉपर्टी है, क्या एसेट्स है। तो इस बार जब हमने अप्लाई किया था तो हमने मम्मी के नाम पे, हमने एक सीए के पास से एक वैल्यूएशन लेटर बनवाया। उसमें हमने लिखा कि मम्मी के नाम पे क्या क्या एसेट्स है और उसका कितना वैल्यूएशन होता है, वो सब लिख के सीए के स्टैंप के साथ हमने वो अटैच किया। तो इसीलिए इस बार वो भी कंसिडर हो गया। तो ये 4 रीज़न थे जिसके कारण मुझे लगता है कि मम्मी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अब आपको बताता हूँ कि ये चारों रीज़न को सॉल्व करने के लिए, मतलब उनको प्रॉपर प्रूफ देने के लिए मैंने क्या क्या किया। ठीक है, तो जो पहला रीज़न था वो था कि हमने मम्मी का ट्रैवल जो पीरियड था वो हमने 5 महीने का डाला था। तो इस बार हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कैसा है कि वीज़ा तो आपको 6 महीने का मिलना ही है। फिर आप एप्लीकेशन में ऐसा लिखो कि भाई मैं आ रहा हूँ 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, आपको वीज़ा 6 महीने का मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने इस बार क्या किया कि हमने लिखा कि मम्मी आ रही है 15 दिन के लिए और फिर वापस चली जाएगी, तो उनको 6 महीने का वीज़ा मिल गया। तो अब मम्मी जितना चाहे 6 महीने तक रह सकती है। तो ये था रीज़न नंबर 1 जिसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो दूसरा रीज़न का बात करते हैं, वो था बैंक स्टेटमेंट। तो जैसे ही मम्मी का फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ था उसी टाइम से मैंने क्या किया कि मम्मी के अकाउंट में रेगुलरली पैसे क्रेडिट करना शुरू कर दिया। महीने में 2 दिन मैं पकड़ता था जिस दिन मैं मम्मी के अकाउंट में फिक्स अमाउंट डाल देता था, ताकि मम्मी की एक हिस्ट्री बिल्ड होना शुरू हो गई। और हमारे मुंबई में घर के जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो पहले कैसा था कि मैं अपने अकाउंट से करता था। तो फिर मैंने क्या किया कि वो मम्मी के अकाउंट से करना चालू कर दिया। तो मम्मी का अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बिल्ड होने लगा। तो मम्मी का एक अच्छा खासा प्रेडिक्टेबल डेली मंथली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन गया। तो उससे जब सेकेंड टाइम हमने अप्लाई किया तो हमने वो अच्छा वाला स्टेटमेंट दिया जिसमें ये सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी। तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई मम्मी के अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे, मतलब ये प्रॉपर अकाउंट है और ये जेन्युइन एप्लीकेशन है। थर्ड रीज़न था कि जैसे मैंने बोला कि हमने मम्मी की रिटर्न टिकट नहीं ली थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने अभी देखो यहाँ पे इंडिया में या सब जगह पे आपको फ्लेक्सी टिकट्स मिलती है। फ्लेक्सी टिकट्स में क्या होता है कि आपको एयरलाइन को थोड़े ज़्यादा पैसे देने होते हैं, लेकिन वो लोग उसके बेसिस पे आपको क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबल टिकट देते हैं। उसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने वीज़ा एप्लीकेशन में लिखा था कि मम्मी 15 दिन के लिए आ रही है, तो मैंने टिकट भी 15 दिन का ही लिया, रिटर्न टिकट, लेकिन मैंने क्या किया, फ्लेक्सी लिया। तो ये था रीज़न नंबर 3 जिसको मैंने ऐसे फिक्स किया। चौथा रीज़न था कि मम्मी के नाम पे एसेट्स नहीं था, कि देयर वाज नो रीज़न फॉर मम्मी टू गो बैक टू इंडिया। तो इसको हमने फिक्स किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सीए का एक प्रॉपर लेटर बनवाया जिसमें मम्मी के नाम पे सारे एसेट्स जो इंडिया में है वो सब दिखाए,
ताकि वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस हो जाए कि भाई मम्मी के पास इंडिया जाने का रीज़न है क्योंकि मम्मी के सारे एसेट्स वहाँ पे है, तो मम्मी यहाँ पे घूमने आई है। तो इस तरह से मैंने ये चारों रीज़न को एड्रेस किया। तो जो लोग ये चीज़ जानना चाहते थे, आई होप आप लोग अभी कन्विंस हो गए हो कि मम्मी के रिजेक्शन के क्या रीजंस थे और हमने उनको कैसे एड्रेस किया। अभी आपको बताता हूँ कि मम्मी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था दिसंबर में और फिर हमने रीअप्लाई किया मार्च में। जब मम्मी का फर्स्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुआ तब हमने काफ़ी एजेंट्स को इन्वॉल्व किया, मतलब एजेंट्स को पूछा कि भाई क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबने अलग अलग चीज़ें बोली, बट सबने ये बोला कि अभी आप अगले 6 महीने तक मम्मी का वीज़ा वापस अप्लाई मत करो वरना वापस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमने इतना सारा रिसर्च किया था इसके पीछे कि हमें आइडिया आ गया था कि ये 4 रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो हमने बोला कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। हमारे पास चारों रीज़न के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, इस बार प्रूफ है, प्रॉपर प्रूफ है। तो हमने 3 महीने में ही अप्लाई कर दिया, बट एडवाइस के लिए हमने सबको पूछा था, सब ने मना कर दिया था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं था। फिर भी हमने बोला कि नहीं भाई, हमको लगता है कि ये 4 रीज़न का हम लोग अगर प्रॉपर प्रूफ देते तो हो जाएगा, और वही हुआ। भगवान की दुआ से 3 मंथ्स में हमने वापस अप्लाई किया, मम्मी को वीज़ा मिल गया। मार्च एंड में मम्मी को वीज़ा मिल गया और मार्च एंड में हम आ गए लंदन। चलो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। चलो मिला देते बाकी लोगों से, बाय 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 नायरा बाय।